सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में वेजिटेबल मसाला कोकी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं मसाला कोकी बनाने के लिए मैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। मैंने यहाँ पे लिया है 1 बड़ा कप गेहूं का आटा, घी, मैं देसी घी में कोकी बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइन ऑयल से भी बना सकते हैं। 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, 3/4 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। चलिए सबसे पहले हम कोकी का डो लगाएंगे। इतने आटे में से 3 कोकियाँ बन जाएंगी। आपको जितनी बनानी हो उस हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लें। इसमें मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून घी। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल अच्छे से घी को अपने हाथों से इस तरीके से आपको मिक्स करना है ताकि घी आटे के साथ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। अब हम चेक करेंगे कि घी प्रॉपर है या नहीं। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा मिक्सचर लूंगी, इसे अपने हाथों में इकट्ठा करूंगी। ये देखिए मिक्सचर अभी बिखर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा घी और डलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून घी और डाल दिया। किसी भी चीज में अगर आप इस तरीके से मोयन देंगे तो कभी भी आपका मोयन कम नहीं पड़ेगा। वापस से मैं थोड़ा सा मिक्सचर लूंगी। और इसे अपने हाथों में इकट्ठा करूंगी। कुछ सेकंड्स के लिए आपको होल्ड करना है। ये देखिए ये बिखर नहीं रहा है, ये आपस में बाइंड है, यानी कि इसमें घी परफेक्ट है और घी हम इसमें नहीं डालेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, गरम मसाला पाउडर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को बिल्कुल बारीक काटेंगे आप और बहुत ज़्यादा सब्जियां इसमें ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो कोकी में से सब्जियां निकल जाएंगी। 2 चम्मच कटा हुआ शिमला मिर्च और 2 चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, और सभी चीज़ों को बिल्कुल बारीक काटना है आपको। इसे भी मैं बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप कर लूँगी। बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से अपने हाथों से आपको मिला लेना है ताकि आटे के साथ सब्जियां सब कुछ अच्छे से मिक्सअप हो जाए। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक हार्ड डो लगा के तैयार करेंगे। कोकी के लिए हम सॉफ्ट डो नहीं लगाते हैं, इसके लिए हम हमेशा हार्ड डो लगाते हैं। अगर आप दोस्तों घी नहीं खाते हो तो आप रिफाइन ऑयल में भी कोकी बना सकते हो। प्रोसेस पूरा सेम रहेगा, बस आप घी को रिफाइन ऑयल से रिप्लेस कर दो। ये देखिए यहाँ पे मैंने हार्ड डो लगा लिया है। डो आप देख सकते हो मैंने कितना हार्ड लगाया है। जैसे हम पूड़ियों का डो लगाते हैं ठीक उसी तरीके से मैंने यहाँ पे इसका डो भी लगाया है। इस तरीके से इतना हार्ड डो आपको लगाना है। इतना डो लगाने में मुझे आधी कटोरी पानी लगा है। इसे मैं ढक के रख दूंगी। 10 मिनट हो चुका है, आटा अब सेट हो चुका होगा। चलिए अब हम इसमें से कोकी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इसे मैं इस तरीके से रोल करूंगी और इसमें से पेड़े बनाऊंगी। मैं यहाँ पे 3 कोकी बना रही हूँ, आप चाहें तो इतने आटे में से 4 कोकी भी बना सकते हैं। इस तरीके से मैं ऐसे अपने हाथों में गोल करके इसका बड़ा सा पेड़ा बना लूंगी इस तरीके से। ये देखिए, अगर आप थोड़ी छोटी कोकी बनाना चाहते हो तो आप इसमें से 4 कोकी बना सकते हो। मैं यहाँ पे 3 कोकी ही बना रही हूँ तरीके से। कोकी पराठे के जैसे थोड़ी सी मोटी बनती है, तो इसीलिए हम इसका पेड़ा थोड़ा बड़ा यूज करते हैं। जैसे हम चपाती का छोटा पेड़ा बनाते हैं उस तरीके से छोटे पेड़े हम इसके नहीं बनाते। अब देखिए इस तरीके से मैं अपने थंब और फिंगर्स की मदद से इसकी कटोरी सी बना लूंगी। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से कोकी को बेलना आसान हो जाता है। मैंने यहाँ पे एक पेड़ा लिया और इसे हम बेलते वक्त सूखे आटे का यूज नहीं करते। बिना सूखे आटे के ही आप इसे अच्छे से बेल पाओगे क्योंकि इसमें घी प्रॉपर मात्रा में होता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कोकी बेल ली है। थिकनेस आप देख सकते हो, जैसे हम पराठे की थिकनेस रखते हैं सेम थिकनेस मैंने यहाँ पे कोकी की रखी है। तवा मैंने पहले से ही गर्म होने रखा है और तवे पे थोड़ा सा घी डाल दिया है। फ्लेम मैंने हाई की है। हाई फ्लेम पे हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। इस तरीके से आप इस पे कट्स लगाएं ताकि कोकी फूले नहीं, क्योंकि अगर ये फूलेगी तो इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। 2 मिनट हो चुका है। चलिए अब मैं इसे पलट लेती हूँ। दूसरे तरफ से भी हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ्लेम हाई रखी है मैंने। 2 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हैं कोकी 50% कुक हो गई है, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया और अब मैं इस पे डालूंगी घी। 1 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे।
और इसे मैं पलट दूंगी। दूसरे तरफ से भी हम इस पे अच्छे से घी अप्लाई करेंगे। घी इसमें थोड़ा ज़्यादा लगता है दोस्तों, तभी कोकी का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर आप कम घी में से बनाओगे तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। जब तक कोकी पकती है चलिए मैं दूसरी कोकी भी बेल लेती हूँ। इस तरीके से मैंने पेड़ा लिया, इसे थोड़ा सा फ्लैट किया, उसके किनारों को रोल किया। अब मैं इसे बेल लूँगी। बेलना आपको इसे मीडियम प्रेशर के साथ है, बहुत ज़्यादा दबा के आपको इसे नहीं बेलना है। और सब्जियाँ भी दोस्तों आप ज़्यादा नहीं डालेंगे। अगर आप सब्जियाँ ज़्यादा डालेंगे तो देखिए बेलते वक्त इस तरीके से आपकी सब्जियाँ निकलेंगी, तो इसलिए कभी भी आप ज़्यादा सब्जी यूज़ ना करें। इसे मैंने मीडियम प्रेशर के साथ बेल लिया है। थिकनेस मैंने वही सेम रखी है जैसे हम पराठे की थिकनेस रखते हैं। नॉर्मल चपाती से थोड़ी सी मोटी बनती है कोकी। ये देखिए कोकी पक गई है, तो इसे मैं निकाल लूंगी। कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। मैंने इसे लो फ्लेम पे ही पकाया है। घी लगाने के बाद आपको इसे हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना, क्योंकि अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये ऊपर से पक जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तवा गरम है, मैं इस पे दूसरी कोकी भी डाल रही हूँ। प्रोसेस सेम है, फ्लेम मैंने हाई की है, इस पे कट्स लगाया। 2 मिनट के लिए मैं इसे हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। अब मैं इसे पलट दूंगी। दूसरी तरफ से भी 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे हम। कोकी 50% कुक हो गई है। मैं इस पे घी लगा रही हूँ, इसे अच्छे से स्प्रेड किया और फ्लेम को लो कर दूंगी। और अब मैं इसे लो फ्लेम पे दोनों तरफ से अच्छे से गोल्डन होने तक पका लूंगी। घी लगाने के बाद हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। ये देखिए दोस्तों, इसी तरीके से मैंने दूसरी कोकी भी बना ली है। देख सकते हैं आप ये कितनी क्रिस्पी बनी है। इसे आप दही के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने घर पे कोकी बनाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।